हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथ इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.11 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेशन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो 7.11 है। 7.11 से क्वेश्चन जरूर बनता है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। प्रॉपर्टी पे बेस है, लिमिट गिवन होती हैं और लिमिट को देख के हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 7.11। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है, इन प्रॉपर्टीज़ को हम क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे। नॉर्मल इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हैं अगर हो जाए तो, अगर नहीं होता है तो आप प्रॉपर्टी यूज़ करके उसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अगर हमें एक प्रॉपर्टी दी है a to b fx dx, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, अपर लोअर। और हमारा क्वेश्चन मोस्टली ये रहता है कि जो अपर लिमिट हो वो लोअर से ग्रेटेस्ट हो, बड़ी हो जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कभी क्वेश्चन में अपर लिमिट लोअर से स्मॉलेस्ट दी हुई है या छोटी दी हुई है तो हम लिमिट को इंटरचेंज करा सकते हैं। तो पहले प्रॉपर्टी यही है कि लिमिट भी आपस में इंटरचेंज हो सकती है, अपर लोअर की जगह जा सकती है और लोअर अपर की जगह जा सकती है, बट साइन चेंज करना होगा। देखो a to b थी, हमने b to a कर दी लिमिट। तो अगर आप a to b को चेंज कर रहे हैं b to a तो आपको बाहर माइनस लगाना होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है, लिमिट आपस में चेंज हो सकती है। दूसरी देखिए, a to c fx dx गिवन है और आप इस लिमिट को ब्रेक करना चाहते हैं। मान लेते हैं 2 to 5 है तो आप इसको ब्रेक करना चाह सकते हैं 2 to 3 और 3 to 5 में। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि लिमिट ब्रेक हो जाती है दो फंक्शन में, तीन में। जैसे a to c दिया हुआ है तो हमने इसको ब्रेक कर दिया a to b और b to c, ईजी बनाने के लिए। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना, आप ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास एक प्रॉपर्टी दी है a to b और fx dx दिया है तो एक प्रॉपर्टी ये है कि लिमिट ऐड करके उसमें से x को माइनस किया जा सकता है। तो देखो a to b फंक्शन जो है x के प्लेस पे आ गया, इन दोनों को ऐड किया और x को माइनस कर देंगे। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a प्लस बी माइनस एक्स, फंक्शन को चेंज किया जा सकता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखनी है। यूज़ कैसे करना है इसको आगे देखते हैं, पहले आप समझिए जरा। 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। अगर 0 to a fx dx हमें गिवन है तो इसमें भी हम वही कर सकते हैं कि 0 to a और जो x है उसको लिमिट माइनस एक्स लिख सकते हो आप। फंक्शन f x था, हम लिख दिया f a माइनस एक्स। तो ये हो सकता है, प्रॉपर्टी को इस तरीके से लिखा जा सकता है। एक प्रॉपर्टी और देखिए, 0 to 2a, अगर हमारे पास लिमिट है 0 to 2a और हमें फंक्शन दिया है तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे। ये जो 2 है इसको बाहर लिख देंगे और लिमिट आ जाएगी 0 to a fx dx। ऐसा हो सकता है कि इसको हम ये लिख दें, बट कंडीशन ध्यान रखनी है, पहले आपको फंक्शन के प्लेस पे 2a माइनस एक्स रखना है। मतलब जो भी हमें दिया ना, 2a दिया होगा यहाँ पे, तो 2a माइनस एक्स रखेंगे। और फंक्शन में 2a माइनस एक्स रखने पे अगर हमारा फंक्शन ही बन जाता है तो हम इसको ये लिख सकते हैं। देखो इसको ये लिखा जा सकता है अगर फंक्शन में लिमिट माइनस एक्स, मतलब जो लिमिट दी हुई है ये रखने के बाद फंक्शन ही बन जाए तो इसको हम ये लिख सकते हैं। और अगर लिमिट माइनस एक्स रखने के बाद फंक्शन माइनस में बन रहा है नीचे वाला, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 है। तो इसका इंटीग्रेशन इसको इसमें भी ब्रेक किया जा सकता है और इसको इसमें ब्रेक किया जा सकता है। कंडीशन ये है कि लिमिट माइनस एक्स रख के अगर फंक्शन बना तो ये रखेंगे और लिमिट माइनस एक्स करके माइनस में बना फंक्शन तो 0 रखेंगे। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। एक और देखिए आप, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होती हैं। अगर हमारे पास लिमिट माइनस a to a है और फंक्शन dx दिया है, माइनस a to a fx dx, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 to a और 2 इस फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं कि हमने इसको ये लिख दिया। बट कंडीशन फिर वही है, पहले फंक्शन में x के प्लेस पे माइनस एक्स रखेंगे और रखने के बाद अगर ये पॉजिटिव आ गया तो हम इसको इसमें ब्रेक करेंगे। लेकिन
अगर ये माइनस एक्स रखने के बाद फंक्शन माइनस में बन जाता है कि हमने यहाँ फंक्शन में एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखा, और अगर ये एफ एक्स आ गया, फंक्शन ही आ गया, तो ये लिखेंगे। लेकिन अगर फंक्शन माइनस में आ गया तो इसको जीरो लिखेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इन प्रॉपर्टी पे बेस एक क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से 7.11 से। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, लिमिट दी है 0 से π/2 और cos स्क्वायर एक्स डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखो cos स्क्वायर एक्स डी एक्स का एक नॉर्मल इंटीग्रेशन भी हो सकता है सिंपल, कि आप इसको cos 2x इसकी वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे और सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी यूज़ करके कैसे करना है और इजी कैसे करना है वो आपको देखना है। तो देखो, जब भी लिमिट 0 से π/2 दी है और एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया है, तो हम इसको टाइप फर्स्ट करके चल रहे हैं। फर्स्ट टाइप के इसमें कम से कम आपको 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे 7.11 में। तो करते कैसे हैं उसको सीखते हैं। तो जो भी हमें दिया होगा तो सबसे पहले उसको आई लेट कर लेंगे। आई इज इक्वल टू 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों हम इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 और cos स्क्वायर, जो x है x के प्लेस पे लिमिट माइनस एक्स रख देंगे। एक प्रॉपर्टी हमारे पास आई थी अभी कि 0 से a था और फंक्शन था, तो हम उसको लिख रहे थे 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स। ये एक प्रॉपर्टी भी यूज़ की थी हमने पीछे, तो वही हमने यहाँ यूज़ की कि 0 से π/2 था cos स्क्वायर और x के प्लेस पे आ गया लिमिट माइनस एक्स। फिर देखिए आई इज इक्वल टू 0 से π/2 cos स्क्वायर cos 90 माइनस थीटा। अगर हम 10th के अकॉर्डिंग देखें तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता था हमारे पास। cos 90 π/2 90 है तो 90 माइनस एक्स, तो cos 90 माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सिंपल कर रहे हैं, वैसे हम उसको और मेथड से भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन, लेकिन अभी हम प्रॉपर्टी यूज़ करके कर रहे हैं। तो जो हमारी फर्स्ट थी इसको फर्स्ट एक्सरसाइज लेट कर लेंगे क्वेश्चन, और इसको सेकंड लेट कर लेंगे। फिर ये cos स्क्वायर एक्स है और ये लिमिट प्रॉपर्टी लगा के साइन स्क्वायर बन गया। अब इन दोनों को ऐड करना है, मतलब एक मेथड है, आपको इसी तरीके से करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम सेकंड को ऐड कर देंगे। तो देखिए ये आई है, ये आई है, आई और आई कितने हो जाएंगे 2i, ये आई और ये आई कितने हो जाएंगे 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स। अब देखो दोनों की लिमिट सेम है, 0 से π/2 0 से π/2, तो सिंपल भी ऐड कर सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और बाहर कर देंगे dx। देखो इसकी लिमिट भी 0 से π/2 थी, इसकी लिमिट भी 0 से π/2 थी, तो मैंने दोनों को बाहर कर दिया 0 से π/2 और यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। सिंपल हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आपको ऐसे ही करना है। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब देखिए आप cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो 1 होता है, तो 1 dx। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, तो हमने किया 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, तो 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। ये आपको फार्मूले याद होने चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट जो है 1 है, कितना हो जाएगा उसका x, और लिमिट चल रही है 0 से π/2। तो हमारे पास 2i इज इक्वल टू आ गया x 0 से π/2। अब आपको लिमिट सॉल्व करनी आती है, पहले x के प्लेस पे अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर रखेंगे। तो देखिए 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट हमारे पास है π/2 और लोअर लिमिट है 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इज इक्वल टू आ जाएगा π/2, बट आपको तो i चाहिए, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा 2 डिवाइड में π/4। तो बच्चों यही हमारा इंटीग्रेशन हो गया। तो इस तरीके से करना है आपको इंटीग्रेशन, बहुत ही सिंपल तरीके से। फर्स्ट टाइप में यही करेंगे, लिमिट माइनस एक्स करके दो फंक्शन बनाएंगे और दोनों को ऐड कर देंगे और हमारा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है 0 से π/2 और फिर वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी आपको π/2 दिया हो
या कुछ और भी दिया हो तो आप एक तरीका लगा सकते हैं कि सबसे पहले लिमिट माइनस एक्स करके देखते हैं। तो हमने आई इजिकल टू लेट कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमारे पास हो जाएगा आई इजिकल टू 0 से π/2 और इसको लिखेंगे साइन लिमिट माइनस एक्स, तो π/2 माइनस एक्स। ऐसे नीचे जहाँ पे भी आपको एक्स लग रहा होगा वहाँ पे π/2 माइनस एक्स लिखेंगे प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स। तो जहाँ पे भी हमें एक्स दिखा हमने वहाँ पे π/2 माइनस एक्स लिख दिया। तो अब देखिए कितना हो जाएगा आई इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, तो उसको लिख देंगे कॉस एक्स अपॉन नीचे साइन 90 माइनस थीटा, ये भी कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह एक्स है, और कॉस 90 माइनस एक्स ये साइन एक्स हो जाएगा और डी एक्स चल ही रहा है। तो हमने क्या किया π/2 माइनस एक्स साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर वही करेंगे, दोनों को ऐड करा देंगे फर्स्ट प्लस सेकंड, तो आई और आई ये 2i हो जाएंगे और लिमिट सेम है दोनों में तो कॉमन आ जाएगी लिमिट, अंदर आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पहले वाला फंक्शन, और प्लस अब इसमें ऐड करा देंगे ये अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और ये आ गया हमारा डी एक्स। अब देखो जैसे आप एलसीएम लेंगे तो 2i इजिकल टू 0 से π/2 हम कह देंगे एलसीएम दोनों में सेम आ रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये एलसीएम आ जाएगा। और जब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखो यहाँ पे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, यहाँ पे भी सेम एलसीएम है, तो ऊपर कितना आएगा साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और डी एक्स चल ही रहा है, ये फिर इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास 2i इजिकल टू कितना आ जाएगा 2i इजिकल टू 0 से π/2 और 1dx, 0 से π/2 1dx। फिर 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x और लिमिट आ गई 0 से π/2। फिर वही करेंगे अपर माइनस लोअर, तो π/2 माइनस 0, तो हमारे पास π/2 आ जाएगा सॉल्व करके। तो 2i की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई π/2 आ गई, लेकिन आपको तो i चाहिए, तो अगर आपको i चाहिए तो i इजिकल टू कितना आ जाएगा π/4, तो हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा। देखो 2i इजिकल टू कितना आ गया π/2, तो i कितना होगा π/4। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी तरीका है। इसी तरीके से क्वेश्चन और देखिए, i इजिकल टू दिया हुआ 0 से π/2 cos 5x साइन 5x प्लस कॉस 5x dx। तो हमने क्या किया लिमिट में से माइनस कर दिया, तो cos π/2 माइनस एक्स साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स। अब देखो cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। और फिर सिंपल तरीका दोनों को हम ऐड करा देंगे, इक्वेशन प्लस प्लस 2 दोनों को ऐड करा देते हैं, तो i और i कितना हो जाएगा 2i इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। तो जैसे आप ऐड करेंगे इन दोनों को, तो देखो नीचे दोनों का सेम है साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, तो सीधा मैंने एलसीएम ले लिया साइन 5x प्लस कॉस 5x, तो ऊपर कितना आ जाएगा साइन 5x और प्लस कॉस 5x, फिर ये कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो हमारे पास 2i कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 और 1dx। 1 का फिर आपको पता ही है x होता है, और 0 से π/2। सिंपल एक ही तरीके से हो रहे हैं क्वेश्चन, तो ये π/2 आ जाएगा। तो i निकालना है आपको, तो ये 2 चल जाएगा डिवाइड में, तो π/4। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। ये फर्स्ट टाइप है आपका, और फर्स्ट टाइप में लगभग 7-8 क्वेश्चन आपके पास हैं, ये आपको करने हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में आपके पास देखो दिया है -π/2 से π/2 है, i इजिकल टू लेट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का करना है। अब देखो
लिमिट को ऐड कराएंगे अगर हम तो 0 हो जाएगी, तो ऐड तो नहीं करा सकते। अब इसमें हमें नया प्रॉपर्टी देखनी है कि एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि अगर -a से a है आपके पास f(x) dx, अगर हमारे पास -a से a है फंक्शन, तो हम इसको 2 और 0 से a f(x) dx भी लिख सकते हैं, कंडीशन है। बट कब? इफ़ पहले फंक्शन में हम x के प्लेस पे -x रखेंगे और -x पे रखने पे अगर वो प्लस आता है तो यही रखेंगे। मतलब फंक्शन में हमने क्या रख दिया, f के प्लेस पे -fx रख दिया और फंक्शन पॉजिटिव आ गया तो फिर तो यही रखेंगे, और अगर फंक्शन नेगेटिव आ गया तो डायरेक्ट 0। तो ये एक प्रॉपर्टी भी बताई थी मैंने कि -a से a है f(x) dx, तो आप उसको इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन फंक्शन में पहले x के प्लेस पे -x रखेंगे और अगर वो पॉजिटिव आता है तो ये लिखेंगे, नेगेटिव आता है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 है। तो वही करते हैं। देखो फंक्शन है कितना, फंक्शन हमें दे रखा sin²x, तो फंक्शन की प्लेस पे हमने -x रखा, तो इसका मतलब sin² -x रखेंगे, जहाँ भी x है वो माइनस रख दिया। अब आपको पता ही है कि भाई जो साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस के साइन थीटा होता है, तो माइनस के साइन x होगा, लेकिन होल स्क्वायर तो चल ही रहा है ना, और जैसे ही होल स्क्वायर है ये इसको दोबारा क्या बना देगा, प्लस का साइन x, sin²x। तो इसका मतलब आपने -x रख के देखा और वो फंक्शन पॉजिटिव में ही आ गया जो था हमारे पास। तो अगर -x रखने के बाद फंक्शन माइनस पॉजिटिव में ही आ जाता है तो हम उसको डायरेक्ट ब्रेक करेंगे इस वाली प्रॉपर्टी में। तो देखो हमने -x रख के देखा फंक्शन में, तो sin²x -x साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है, क्योंकि स्क्वायर चल रहा था उसने उसको पॉजिटिव बना दिया। तो अब इस तरीके से करेंगे, तो कहने का मतलब जो i = है वो हमारे पास हो जाएगा कितना, 2, ये 2 बार आ जाएगा, लिमिट जाएगी 0 से π/2 और sin²x। तो सिंपल इसमें ब्रेक हो गई। अगर ये माइनस में आ जाता साइन तो मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन 0 लिख देता, ठीक है। तो अब देखिए i = 2, 0 से π/2। अब sin² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो आपको इसकी वैल्यू cos 2x से निकालनी पड़ेगी। तो cos 2x से जो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है वो आप निकाल सकते हैं, फार्मूला याद होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है डायरेक्ट फार्मूला कि जहाँ पे भी sin² दिखेगा उसे लिखेंगे 1 - cos 2x/2, ये होता है। तो sin²x की जगह आ जाएगा 1 - cos 2x/2। डायरेक्ट sin² का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए हमने इसको ब्रेक किया। तो cos 2x से फार्मूला बना के आपको ये ध्यान में रखना है। आप एक्सरसाइज 7.3 में है, वहाँ पे आप आके देख सकते हैं। तो i = 2। अब देखिए यहाँ पे इस 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो आप, या 2 को कॉमन ले लेते हैं। चलो इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 - cos 2x × dx, ये चल रहा है हमारे पास। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो आप। i = जो 1 का इंटीग्रेशन है, तो 1 का इंटीग्रेशन आपको पता ही है x होता है 1 का, क्योंकि कांस्टेंट है तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डायरेक्ट x हो जाएगा हमारे पास 1 का। और जो हमारे पास दूसरा है माइनस cos 2x का होता है sin 2x। cos 2 से कितना होगा, क्योंकि cos x का कितना होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो cos 2x का कितना हो जाएगा sin 2x। और जिसको हम लेट करते हैं उसके डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड, क्योंकि फार्मूला cos x का sin x है, cos 2x का नहीं है, तो हमने 2x को x लेट कर लिया, तो cos 2x का कितना हो गया sin 2x, और जिसको लेट किया उसके डिफ्रेंसिएशन क्या कर दिया, डिवाइड। और लिमिट हमारे पास चली रही है 0 से π/2, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर i = फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले x के प्लेस पे π/2 लगा देंगे यहाँ पे। तो देखो x के प्लेस पे कितना आ गया π/2 माइनस साइन 1/2 को कर देते हैं बाहर sin 2, और इसके प्लेस पे आ जाएगा x के प्लेस पे π/2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लगाएंगे तो ये 0 और ये 0, तो लोअर तो 0 ही आनी है, छोड़ देते हैं उसको। तो देखो x के प्लेस पे π/2 आ गया, माइनस साइन 1/2 को बाहर कर दिया और sin 2 x के प्लेस पे आ गया π/2।
फिर इससे कैंसिल हो गया। और लोअर लिमिट तो आपको बताइए जीरो आनी है, क्योंकि एक्स रखेंगे जीरो, यहाँ पे जीरो और यहाँ रखेंगे तो साइन जीरो जीरो ही होता है। तो हमारे पास हो जाएगा आई इजिकल टू π/2 माइनस 1/2 साइन पाई, 1/2 साइन पाई, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और जो ये हमारे पास साइन पाई है, साइन पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है ज़ीरो। साइन पाई का मतलब 180, तो 180 का मतलब ज़ीरो, तो इसका मतलब π/2 और माइनस कितना ज़ीरो। साइन पाई, पाई मतलब 180, साइन 180 होता है ज़ीरो। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा π/2, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करनी है। एक और देखते हैं, देखिए वही क्वेश्चन है -π/2, बट यहाँ पे पावर चेंज होगी, साइन 7x आ गया आई इजिकल टू। तो पहले तो हम क्या करेंगे, फंक्शन देखेंगे, फंक्शन है क्या। फंक्शन है साइन 7x, और फंक्शन में बताया कि -x रख के देखेंगे। तो जैसे आप माइनस रखेंगे x के प्लेस पे, पावर 7 चली रही है, तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस के साइन x, और पावर कितनी चल रही है 7। तो जैसे 7 चल रही है तो फंक्शन जो है माइनस में ही आ जाएगा, क्योंकि 7 है ना पावर। इवन होती तो प्लस कर देता, और तो वही रखेगा उसको, तो -7x आ जाएगा, 7 साइन 7x माइनस में आ जाएगा। तो कहने का मतलब फंक्शन के प्लेस, x के प्लेस पे fx रखा और फंक्शन माइनस में आ गया, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास जीरो है, आपको सॉल्व नहीं करना, इस तरीके से करके दिखाना है आपको। तो बहुत ही इजी तरीका है। तो 7.11 के नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।